वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। पिछले व्लॉग में मैं घर से तो निकल गई थी और अब हम निकल के जा रहे हैं जैसलमेर। और अगर आपने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो अब देख लो। अब वापस आ जाते हैं जैसलमेर पे। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से जैसलमेर, जो कि रोड ट्रिप के लिए एक काफ़ी लंबी जर्नी है ऑफ ऑलमोस्ट 760 किलोमीटर्स। और पहुंचते हुए लग जाएंगे करीबन 15 घंटे। और अब डिसाइड कर ही लिया है कि जाना है तो जो है सो है। तो अब मैं भी निकल गई अपने सारे सामान को पैक करके गुड़गांव के लिए, क्योंकि वहां से मिलेगी हमें हमारी बस और बाकी ट्रैवलर्स। अब बस चलते ही थोड़ी देर में डिनर के लिए फिर से रुक गई। तो ये था पंचगांव, जो कि गुड़गांव में ही है। और मेन आइडिया ये था कि सब लोग खाना खा के सो जाएंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ओवरनाइट जर्नी। तो मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया बिकॉज आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू ईट अ लॉट वाइल आई एम ट्रैवलिंग। एंड ऑल्सो आई वॉज कैरिंग घर का खाना फॉर डिनर विच वॉज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। तो वो खाया और बचे हुए टाइम में नए लोगों के साथ सोशलाइज किया। और राजस्थान तो अभी दूर है लेकिन कैमल मुझे यही मिल गया, तो मैंने सोचा एक सेल्फी ले ही लेती हूँ। चला गया। तो ओवरनाइट जर्नी करके हम पहुंच गए राजस्थान। वो नज़ारों से तो दिख ही रहा होगा, लेकिन जैसलमेर अभी थोड़ा सा दूर है। तो अभी हम पहुंच गए थे पोखरन। तो यहाँ पर हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए और ये जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पहुंचकर बिल्कुल फुल डेजर्ट वाली फीलिंग आने लगी थी। जहाँ भी देखो आसपास बस बंजर ज़मीन थी। तो इन्हीं नज़ारों के साथ पोखरन से जैसलमेर का सफ़र 2 घंटे का था और ऐसे ही हम पहुंच गए जैसलमेर। ओके, सो वी हैव रीच्ड एंड दिस इज द रूम। अब मैं एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। सो फार आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी क्यूट एंड कोजी। सो या तो ये है हमारा कमरा। सो हियर वी हैव द बेड और ये पूरा ऐसे कैंप सा है। देयर इज अ फैन ऑब्वियसली। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बेड है। सो दिस इज ट्रिपल शेयरिंग बट सो फार ओनली आई एम हियर। और ये खिड़की है, पता नहीं ये खुलेगा कि नहीं। ओके, आई डोंट नो बट हाँ, यहाँ पे एक सीटिंग एरिया भी है। दे हैव गिवन 2 वाटर बॉटल्स विच इज नाइस सिंस वी आर इन राजस्थान। और ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, लाइक इट्स वेरी बिग। This is the room tour. Okay, I'm happy. I'm really happy. और मैं आधे रास्ते सोते सोते आई हूँ तो मुझे जर्नी फील नहीं हुई, which is yes my superpower. Start. और तुम जी नहीं है मेरा, ठीक है? आजा मेरे चिराग बाहर आजा। हुकुम मेरे यहाँ का, जीनी पानी निकाल। तेरा ये देखो जादू। सेब। अब नॉर्मली हर कोई अपने व्लॉग में ये बताता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। तालाब सा लग रहा है। अरे नहीं भाई, ये रेगिस्तान में मिट्टी तोड़ के आती है। अरे मिट्टी छोड़ो, ये मच्छर और ये कीड़े उनका क्या करेंगे? तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि रेगिस्तान में जाके स्विमिंग पूल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं चली गई अपने रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी करने। So I just changed my clothes. मैं अभी नहा के आई and now I'm putting sunscreen because it's very important here. Too sunny, बहुत गर्मी है यहाँ पर। हवा ठंडी चल रही है। तो I just noticed that I have forgotten to get my lens case. It is just so irritating. But I have to figure it out. मतलब देखना पड़ेगा। और ये मेरा टेंट टूट रहा है ऐसे करके। So अभी मैं रेडी हो रही हूँ एंड इट्स लाइक अराउंड 3 by 3:30 वी विल लीव फॉर डेजर्ट सफारी। बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। चलो चलते हैं। सनस्क्रीन लगा लिया है। आई नॉट डू अ लॉट ऑफ मेकअप क्योंकि कुछ पॉइंट नहीं है, सब कुछ उड़ जाना है। सो जस्ट लिपस्टिक एंड मे बी काजल एंड दैट्स इट। ओके, सो आई गॉट रेडी एंड दिस वॉज माई आउटफिट। यहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने टेबल पे ट्राईपॉड लगाया था एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि एक्चुअली पूरा आउटफिट आ भी रहा है या नहीं। बट हाँ, थोड़ा बहुत आ गया है। सो या दिस इज़ व्हाट आई वोर।
रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लाइटिंग अच्छी नहीं लगी तो मैंने दूसरा लोकेशन ढूंढा और यहाँ पर लाइटिंग तो अच्छी थी लेकिन समहाउ कैमरा स्लाइड हो गया। सो या एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर डेजर्ट सफारी और ये थी सारी जीप्स और हर जीप पे 6 से 7 लोग थे। अब आई तो थी मैं अकेले इस ट्रिप पे बट आई थिंक विद टाइम इवेंचुअली वी ऑल फाइंड आवर ट्राइब। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द डेजर्ट सफारी। सो अभी हम हैं थार डेजर्ट में। दिस इज़ माई प्रॉपर लाइक बहुत टाइम बाद मैं डेजर्ट में आई हूँ किसी एंड ये बैकग्राउंड ज़्यादा एस्थेटिक नहीं है बट इट इज़ रियली प्रिटी। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। वो हो रहा है पैराग्लाइडिंग। सो आई एम नॉट डूइंग पैराग्लाइडिंग बिकॉज मुझे लगता है क्या ही व्यू आएगा यहाँ पर डेजर्ट का। आई विल बी डूइंग ATV राइड। तो अभी ATVs दिख नहीं रही। आई थिंक वो है ATV। वेट, दैट इज द ATV। या सो आई एम गोइंग फॉर द ATV राइड एंड इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम। सो डेजर्ट सफारी तो हो गई। नाउ लेट्स गो फॉर ATV राइड। इससे पहले करी थी तो हमने बर्फ में करी थी आइस में। ये वाला अलग है। हेलो। अब एक फिर चले आ जाओ। सफारी और ATV राइड के बाद मेरा गुड हेयर डे हो गया गो वेंट गॉन बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। तो आई हैव नो रिग्रेट्स। अब कर रहे हैं हम कैमल राइड और भैया ने एक कैमल का रोप मुझे पकड़ा दिया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को इसका क्या करना है एंड मैं बार बार पूछी थी और तभी हमने देखा कि कैमल राइड तो शुरू हो गई। सो आई हैव टू होल्ड इट। कैमल नंबर 1, कैमल नंबर 2, इसको मैं चला रही हूँ। हेलो, मुझे कैमल चलाना भी आता है। ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे को कैमल चलाना आता है।
जबरदस्ती। अबे सबसे पहले इनका ही चल रहा है, सबसे आगे। सब इन्हें फॉलो कर रहे हैं। स्माइल स्माइल। देखो तुम बस वीडियो बनाते हुए आ रहे हो, फिर कह रहे हो हमारी बनाओ हमारी बनाओ। रुको 0.5 स्टार। यस हाँ यार मत बोलो कुछ भी, देखो उसी के ऊपर बैठे हो, पूरा पानी है तो यहीं से। आपको तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, मैं चला रही हूँ। भरोसा है मुझ पे? मुझे नहीं है। कैमल राइड के बाद मैंने देखा ये ब्यूटीफुल द मोस्ट गॉर्जियस सनसेट with I guess all the shades of the sun. It was so beautiful and so calming. I stood there for almost an hour straight and was still not bored of it. And this beautiful view gave me a sense of gratitude that I'm here. I mean, it's a big deal for me that I'm traveling alone. It's kind of like a small little personal milestone of mine, but I'm pretty sure I'm going to do it more often. और फिर ऐसे ही उड़ते हुए हम पहुंचे वापस अपने होटल. And this is how we were all welcomed with proper Rajasthani attire, and now it was time for snacks and thoda cultural program. So I'm here ready with my chai and pakoda for the Rajasthani folk dance wala program. प्रोग्राम देख के नाउ इट वॉज टाइम फॉर डिनर, सो आई डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली डिनर क्योंकि कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है. एंड दिस वॉज अ प्रॉपर राजस्थानी थाली. इसमें कड़ी, चूरमा, दाल बाटी, एक ये सब्जी सांगरी थी. लाइक दिस वॉज प्रॉपर राजस्थानी फूड. एंड डिनर के बाद आई वेंट टू स्लीप आफ्टर सम टाइम. तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन जो कि होने वाला है पार्ट 2.